हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल. होप यू आर ऑल स्टेइंग एट योर होम एंड होप you are all working hard to become a doctor. Your one-stop solution for chemistry only on our channel Chemistry 101. Top educators, quality contents and great learning experience. तीनों चीजें एक ही जगह पर. क्या नाम है उसका? Chemistry 101. Welcome to all on the new channel Chemistry 101. आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हो. यहाँ पे हम लोग बहुत सारी प्यारी बातें करने वाले हैं. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल केमिस्ट्री 101 और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दबाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला. आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर. आप सब मुझे प्यार से एसएस सर भी कहते हो. आई एम एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट. आई हैव क्वालिफाइड इन 2017. नाउ आई एम, मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट, बट उसके साथ साथ आई एम मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट. आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 2 years in many renowned institutes of Gorakhpur. So, welcome you all on the India's largest learning platform. Get Plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just sitting at your home at your own comfort place. तो चलिए मेहनत चालू करते हैं साथ में और आप लोगों को इसी साल मेडिकल कॉलेज में पहुंचाते हैं. ठीक, लेकिन उसके पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. ठीक, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो. ठीक, क्यों सर? क्योंकि वहां पे भी हमारी फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप वहां से भी देख के, ठीक, वहां पे भी हमारे फ्री लाइव क्लासेस को देख के आप और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और इसी साल एक बहुत अच्छे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का सपना भी पूरा कर सकते हो. तो डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप. अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड करो. डाउनलोड करने के बाद कोर्स सिलेक्ट करो अपना नीट यूजी. आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन. ठीक, आप चाहो तो मुझे अन अकेडमी के ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. ठीक है, क्या क्या आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है? डेली लाइव क्लासेस, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके दिल में या आपके मन में छोटू सा मन है. ठीक, जो भी डाउट्स उठ रहे हैं आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो हमारी लाइव क्लासेस में. हमारे जो भी कोर्सेज होते हैं, मोर देन 40+ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इस समय अन अकेडमी पे चल रहे हैं. तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सारे कोर्सेज का मजा उठा सकते हो, वो भी अपने घर से. ठीक, घर से बाहर नहीं निकलने का, घर में ही रहना है. लाइव टेस्ट और क्विजेस, आप टेस्ट दो, अपनी प्रिपरेशंस को पता करो कि कौन सा टॉपिक वीक है. उसके बाद आओ हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि कितना मेहनत की जरूरत है, कैसे मेहनत की जरूरत है और टॉपिक को भी सुधारने की कोशिश करेंगे. उसके साथ साथ जो भी आप हमें लाइव टेस्ट या क्विजेस दे रहे हो, हम आपको रिजल्ट तुरंत बता देंगे और आपकी परफॉर्मेंस का आपको आइडिया भी लग जाएगा. सबसे बड़ी बात जो कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे है, आपकी कभी भी क्लासेस मिस नहीं होती. मेनली यही होता है कि हर बार क्लासेस मिस हो जाती हैं, लेकिन अन अकेडमी पे जो भी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं वो रिकॉर्ड भी होती हैं साथ ही साथ. तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बार बार देख सकते हो. या कोई कॉन्सेप्ट होता है ना कि क्लास में पूरा ध्यान से तो बैठते नहीं हो. ठीक, तो क्या होता है कि बीच में कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं और ये बात तो तय है, जो चीज छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में मिलेगा, है ना. तो आप हमारे लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी बार बार देख सकते हो. अब बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन मिलेगा कैसे. ठीक, तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का जो है 30,000 का होता है, लेकिन अगर आप हमारा कोड शुभ 1 यूज करेंगे तो कितना पड़ेगा? 27,000 ओनली. और 2 years का जो प्लान है हमारा वो है 36,000 का, लेकिन शुभ 1 कोड को यूज करें और 32,400 से में घर से बैठकर आराम से आप पढ़ सकते हो. ठीक, और मिलके तैयारी करते हैं, इसी साल आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचाते हैं. ठीक, तो चलिए चालू करते हैं. आज की जो हमारी थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी.
हम लोग बीच बीच में और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ प्यारी बातों से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई, है ना, क्यों आई, किस लिए आई, क्या क्या समझाया। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले कोई भी टॉपिक देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन दिल में जरूर उठते हैं। ठीक है, दिल तो वैसे भी छोटा सा है ना, एक एक मुट्ठी बराबर। ठीक, तो आज हम लोगों के दिल में जो सवाल उठ रहे हैं सबसे पहले उसको उजागर करते हैं। क्या क्या सवाल आ रहे हैं? सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, क्या सोचा कि एक नई थ्योरी की इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ी। अभी तक हम लोग बात करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाह रहे हो सर कि इससे पहले वाली थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, है ना। कोई भी जब नई चीज प्रोड्यूस होती है ना तो पहले वाले से बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नाइन्थ में थे, टेंथ में थे, इलेवेंथ में थे, ट्वेल्थ में थे, ठीक है, हम लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन आज आज हम दुनिया में एक अपना स्टेप रखते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि हमारा कौन सही है और हमारे लिए कौन गलत। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे, मैक्सिमम टाइम हम लोग जो सोचते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक, तो अब चालू करते हैं किस लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्या थी? भाई, सबसे पहली बात, हम लोगों ने इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ा या जो थ्योरी पढ़ी, किसकी थी? सर, लेविस। लेविस की स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। लेविस ने क्या कहा था? सिर्फ लेविस का एक रूल याद अगर आए आप लोगों को तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही। क्या थी वो बात? सर, लेविस जी ने कहा कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में, एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये रहा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस जिसे मैंने पॉजिटिव से दिखाया। इसके तीनों तरफ क्या होंगे? सर, ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट किसका? 1s का। दूसरा ऑर्बिट 2s का। एक ऑर्बिट और बच रहा है जिसे आप कहते हो 2p का ऑर्बिट। किसका ऑर्बिट? 2p का ऑर्बिट। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर ले? सर, 8। तो 1s में कितने हैं? सर, 2। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 2s में? सर, 2। 3s में? सर, 6। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इस समय कितने हैं? सर, 6। लेकिन अगर वो कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा है या कोई भी कंपाउंड बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर एग्जाम्पल H2O, तो H2O में ऐसा क्या हो गया? H2O में ऐसा क्या हो गया कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं सर, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। भाई, एकदम हुआ। क्या हुआ हाइड्रोजन के साथ? ये क्या है सर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक शेल, बेचारा गरीब है, एक ही इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन इधर बना देते हैं, ये भी गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या होगा सर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तभी क्या हो रहा है सर? H2O के ऑक्सीजन में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर, 8। ठीक, लेविस ने बस हमें इतना कहा, लेकिन हम नहीं जान पाए। क्या? हम नहीं जान पाए कि लेविस हमें प्रूव। अब क्या होता है, हम लोग कुछ दिन बाद लेविस के घर चलते हैं। ठीक, लेविस के घर गए हम लोग, मानते हैं वो ऊपर जा चुका है। ठीक, तो ऊपर चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर ऊपर गए हम लोगों ने, लेविस भाई साहब से पूछा, बुलाया उन्हें, टक टक टक, नहीं आए वो। तब आए, थोड़ी देर बाद आए, बूढ़े हो गए ना, थोड़ा आराम से आए, एकदम टहलते मटकते मटकते। हम लोगों ने उनसे पहले पूछा कि सर, आप लोगों ने जो आपने जो थ्योरी दी थी, लेविस थ्योरी, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ?
बोले मुझे क्या पता। अरे दिमाग खराब हो गया यार, डायरेक्ट बोल दिया मुझे क्या पता। ठीक। फिर हम लोगों ने पूछा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इन सब के बारे में तो आपने कुछ जिक्र ही नहीं किया। तो बोले वो, जितना मुझे पता था मैंने उतना बता दिया, बाकी तुमको ढूंढ लो। ठीक। फिर हमने उनसे पूछा कि सर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में ही कुछ बता दीजिए। अच्छा। ठीक। वो बोले अरे कह तो दिया, जितना मुझे पता था, मुझे बस इतना पता है कि कोई भी एलिमेंट जब तक अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन न कर ले तब तक वो कंप्लीट नहीं होता, या तब तक उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। फिर हम बोले, हम लोगों ने लेविस, याद करो पहला लेक्चर, लेविस में हम लोग पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं कि लेविस का स्ट्रक्चर मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक। हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया ले चुके हैं। हाइपोवेलेंट एटम्स, हाइपरवेलेंट एटम्स, हम लोगों ने नाम लेना चालू कर दिया लेविस के सामने। लेविस बोला भैया मैं जा रहा हूं यहाँ से, बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहा जाएगा। ठीक। वो भी बोला 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। ठीक। तो उतने में ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले बाबा आ गए। ठीक। वो बोले अरे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं हूं ना। तो हम बोले चलो भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले के पास चलते हैं। तो हम लोग कहाँ आ गए उन्हें लेके, हम लोग उन्हें लेके नीचे आ गए। ठीक। हम लोगों ने उनका भी दरवाजा खटखटाया। वो निकलते ही पहले ही हमें बोले कि मेरे को सारे आंसर पता है, पूछो। फिर हम लोगों ने उनसे दोबारा से यही सारे सवाल किए और उन्होंने हमें बताना चालू किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले बाबा की कहानी। तो कहानी कि सबसे पहले उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए, है ना। कहानी के सबसे पहले उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए। बाबा बोले कि कुछ है बच्चों जो तुम लोग यहाँ से ले जाओ, बाकी अपना काम खुद करो। ठीक। उन्होंने हमें एक बात और कह दी कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो ये लोग 5 की पॉइंट, इससे तुम खुद से सारी चीजें समझ लोगे। तो हमने कहा बाबा जल्दी दो। तो भैया पेन उठा लो और बाबा जी की बातें नोट कर लो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले हमें कहा कि जब 2 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग की वजह से, उनकी ओवरलैपिंग की वजह से क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक। तो बात करते हैं कि ऐसा मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही क्यों। ठीक। सबसे पहले देखते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। चलो भाई, पहले एक नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 2s में कितने सर? 2। 2p में कितने? 1। 1 और 1। ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं तुम्हारे तीनों? सर यही तो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, जिसके बारे में बाबा जी कह रहे थे। हाँ भाई, यही ऑर्बिटल्स हैं जिनके बारे में बाबा जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे हमारे बाबा? बाबा कह रहे थे कि इनको जब आप ओवरलैप कराओगे, ठीक है, इनको जब आप ओवरलैप कराओगे तो क्या होगा? इनको हमने ओवरलैप कराया, तब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक। पक्का? यस सर। अब बात करते हैं दूसरे की पॉइंट की। क्या? द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड। ठीक। जो हमारे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स यहां से फॉर्म हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और जिससे ये रिएक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर बनाएंगे और एक दो न्यूक्लियाई के बीच में होंगे। ठीक। तो देखो भाई कैसे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सबसे प्यारा हमारा हाइड्रोजन, सबसे आसान और सबसे प्यारा। हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 1। क्यों? 1s1। बात करते हैं एक और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बीच में कितना? सर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 1s1।
ठीक। इन्होंने क्या कहा दूसरे पॉइंट में, देखो 1s1 है, 1, और ये भी 1। तो ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे, जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे मतलब सर, जब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में किए ओवरलैप, तब उन्होंने क्या बना दिया सर, तब इन्होंने बना दिया हमारे लिए क्या, तब इन्होंने हमें बना के दिया कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है सर, कोवलेंट बॉन्ड। अब सेकंड पॉइंट में क्या है सर, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, तो हमारा बॉन्ड कहाँ है, इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में फंसा हुआ, कहाँ पे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बॉन्ड है हमारा इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में है। मतलब इन्होंने ये कह दिया, फॉर एग्जाम्पल एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, ठीक। क्लास में हम लोग एक फाइट खेलते थे, या एक गेम याद होगा तुम्हें, रोप करके होती थी, एक तरफ से इधर खींच रहे होते थे, दूसरी तरफ से इस तरफ खींच रहे होते थे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से हम लोग खींच रहे होते थे उस रस्सी को। तो क्या कह सकते हैं, रस्सी जो है, एक प्लेयर हमारा ये रहा, एक प्लेयर हमारा ये रहा, तो रस्सी दोनों के बीच में ही होगी ना, है ना, ठीक। तो यही कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। बात समझ में आई, ठीक, पक्का, बढ़े आगे, बोलो हाँ। तो चलो देखते हैं अब आगे की बात। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया बाबा ने, तो तीसरा की पॉइंट नोट करो, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। क्या कह रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द रीजन ऑफ, मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे कुछ, ये कौन सा एरिया है सर, ओवरलैपिंग रीजन या ओवरलैपिंग एरिया, ठीक, कौन सा एरिया है सर, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना तुम लोगों का, यही क्या बता रहा है, बॉन्ड की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तुम लोगों को कहा कि ये जो मतलब बॉन्ड है हमारा, उन दोनों एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के बीच में रह जा रहा है। मतलब अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग ले लें, अगर हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ले लें, तो दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के बीच में रह गया था वो बॉन्ड, यस और नो, यस, ठीक। तो अब बात करते हैं, ये भी हमारा क्या है सर, ओवरलैपिंग रीजन, ये हमारा क्या है, ओवरलैपिंग रीजन। तो एक बॉन्ड ये बन रहा है सर, एकदम, एक बॉन्ड ये भी बन रहा है, एकदम, ठीक, ठीक। तो क्या कह सकते हैं कि H2O हमारा, जो उसके बॉन्ड्स हैं या जो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो डायरेक्शनल नेचर के हैं, ठीक। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फिर हाइड्रोजन, और दो लोन पेयर। इसकी बातें हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कि कैसा शेप होता है, शेप की बातें नहीं, बस अभी हम लोग क्या जान रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल है, इसी वजह से क्या बना, बॉन्ड में आई शेप, मॉलिक्यूल्स में आई शेप। लेकिन किन मॉलिक्यूल्स में शेप आ रही है सर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। अब बात कर लें NaCl की, किसकी बात करें सर, NaCl की। ये क्या है, Na प्लस प्लस है। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि क्लोरीन कहीं से भी आए, कहीं से भी, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, फिजिक्स को याद करो, बहुत पहले पढ़े थे लेकिन फिजिक्स को याद करो। फिजिक्स में क्या पढ़े हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो कहाँ आ रहा है सर, सोडियम और क्लोरीन के बीच में, है ना। और वहां पे तुम लोग पढ़े भी हो कि अगर ये दोनों एलिमेंट्स पास पास हैं, तो पहले कहीं पे भी अटके,
ये एलिमेंट कहीं पे भी हो, क्लोरीन चाहे यहाँ पे लिख दो तुम, चाहे यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ पे लिख दो, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो मतलब क्या मैं कह सकता हूं आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल? आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। यस सर। तो क्या वीबीटी वाले बाबा ने हमें इनडायरेक्टली बता दिया कि जो बॉन्ड्स हैं आपके, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आपके डायरेक्शनल हैं, और आयनिक बॉन्ड्स कैसे आपके नॉन डायरेक्शनल? ठीक, ये बात हमें किसने बताई? वीबीटी वाले बाबा ने। तो वीबीटी वाले बाबा की आज बात करते हैं। चौथा पोस्टुलेट क्या है? ठीक, atomic orbital of valence shell with paired electrons do not participate in the process of overlapping and hence do not contribute towards bond formation. क्या मतलब है सर? हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सी बात कह रहा है, आओ दोबारा चलें किसी और गलियों में। ठीक, बात कर लेते हैं अब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं ऑर्बिट्स। 1s में कितना सर? 2। 2s में कितना सर? 2। 2p में कितना सर? पहले में 2, बाकी में 1 और 1। ठीक, बाकी में 1 और 1। तो क्या मैं कह सकता हूं सर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? भाई कहो ना, किसने रोका? तो ये क्या है तुम्हारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर? ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहे, इनको आप प्यार से लोन पेयर्स कहते हो। क्या कहते हो? लोन पेयर्स। याद रखने वाली बात कि these do not participate in covalent bond. These do not participate in covalent bond. These do not participate in covalent bond. ठीक, ठीक है। अब आगे चले। ठीक, अब जैसे कि NH3 देख लेते हैं एक बार थोड़ा ध्यान से। क्या ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है? हाँ सर। क्या ये लोन पेयर किसी कोई बॉन्ड बना रहा है? नहीं सर। ठीक, ये बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन कौन सा बॉन्ड? याद करो, अभी पहले लेक्चर देखे हो थोड़ी देर पहले ही, कोवैलेंसी। पुरानी बातों को मत भूलो। कोवैलेंसी में क्या बना रहा है ये? याद करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, आज हम लोग बस पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो उन्होंने हमें दिया, और यही है पूरा का पूरा सार। ठीक, क्या कहा इन्होंने? ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी सर, उतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग, उतनी अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बात करते हैं ये क्या हो रहा है सर। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मान लेते हैं मैं और मेरा दोस्त गए हम लोग एक पहाड़ी में घूमने। ठीक, गलती से मेरा दोस्त खाई में गिर गया। ठीक, मतलब गिरने वाला था। ठीक, अब वो मुझे हाथ देने की कोशिश कर रहा है कि मैं वो ऊपर आ जाए, कि मैं उसको हाथ पकड़ लूं और मैं उसको ऊपर खींच लूं। ठीक, पहले क्या हुआ, उसने हाथ दिया, इतना सा रह के चला गया। कितना? इतना सा। ठीक, क्या मैं पकड़ पाऊंगा? मैं कोशिश तो किया लेकिन पकड़ नहीं पाया। नहीं नहीं नहीं, गंदी बातें नहीं। मुझे पता है तुम लोग बहुत सारे सोच रहे होगे कि धक्का दे दो ना सर, क्या मतलब है बचाने का। ठीक, लेकिन अच्छा दोस्त है यार, ऐसे नहीं करते। तो अब क्या हुआ, दूसरी बार उसने हाथ दिया। दूसरी बार इतना हाथ मेरे हाथ में आ गया और मैंने उसका हाथ थाम लिया और मैंने उसको ऊपर खींच लिया। ठीक, तो समझ में आ रहा है, ऐसे ही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी है। क्या अच्छी होनी चाहिए सर? ओवरलैपिंग। तभी क्या अच्छा बनेगा सर? बॉन्ड।
है ना। जेम्स बॉन्ड तो है ही बढ़िया, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बॉन्ड। और बॉन्ड के लिए क्या, ओवरलैपिंग। ठीक, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आ रहा है सबको? अच्छी बात है। अभी तक वीबीटी बाबा ने 5 हमें बताए पॉइंट्स, क्या क्या थे वो पॉइंट्स, फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं, जिससे कि घर जा, सॉरी तुम लोग तो घर पे ही रहते हो, क्या घर जाओगे। ठीक, मतलब जब रिवाइज करने बैठो तो 2 मिनट के अंदर अंदर बाबा के सारी देन याद आ जाए। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहली बात, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं सर, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, दूसरी बात, जो भी बॉन्ड हमारा बन रहा है वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही रहेगा, है ना। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड में तुम लोगों को बताया भी हूं कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं और मेरा दोस्त गए खाने मोमो। ठीक, हम दोनों गए खाने कुछ बाहर, तो जो प्लेट है खरीदने के बाद, है ना, अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना मैं अपनी तरफ कर लूं सारी प्लेट, थोड़ा सा मैं उस गरीब को भी दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं उस गरीब को भी दे दूंगा। आखिरकार 20 रुपए वाली प्लेट में 10 रुपए उसके भी हैं, है ना। 20 की प्लेट में 10 रुपए उसके भी हैं, तो मैं उस गरीब को भी थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द रीजन ऑफ ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है सर, नॉन डायरेक्शनल। कोई डाउट? नो सर। फोर्थ पॉइंट, लोन पेयर, जो भी तुम्हारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक, याद करो फिर से पिछला लेक्चर, कोवेलेंसी में भी मैं बताया हूं तुम लोगों को। ठीक, क्या बताए थे, सिंगल लोग ही रिएक्टिव होते हैं। अब शादीशुदा लोग थोड़ा ना। ठीक, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग अच्छी, बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा। ठीक, अब बात करने वाले हम लोग कुछ बॉन्ड्स की जो बनते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, डिपेंड किस पे करता है सर, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखो, ओवरलैपिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रही है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? मान लेते हैं मेरे 2 p ऑर्बिटल्स हैं, एक मेरा pa और एक मेरा pa। दोनों आए आपस में टकराए। अब आधे लोग फिजिक्स में मत पहुंच जाना, कोलिजन मत सोचने लगना। यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। क्या होगा सर, ये दोनों आपस में ही चिपक जाएंगे। क्या कर लेंगे, चिपक जाएंगे। और ये क्या हो रहा है, सॉरी ये क्या है सर, ओवरलैपिंग। ये क्या है तुम्हारी इतनी सी, ये क्या है सर, ओवरलैपिंग। ये कैसा बॉन्ड है सर, ये है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें कैसा क्या होता है सर, हेड टू हेड कोलिजन। मतलब जो अटैचमेंट हो रही है वो हेड से हेड हो रही है। ठीक, एक छोटी सी याद दिलाऊं, एक छोटी सी याद दिलाऊं तुम लोगों को। क्या स्पाइडरमैन मूवी देखे हो? स्पाइडरमैन मूवी देखे हो? स्पाइडरमैन मूवी में एक सीन आता है, बहुत प्यारा सीन था। ठीक है, देखे तो होगी तुम लोग भी। ठीक, फील ज्यादा मत लेना, बस जितना बोलूं उतना ही फील लेना। क्या होता है, स्पाइडरमैन उल्टा लटकता है, आता है यहाँ पे, कुछ करता है और चला जाता है। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ खड़ी होती है, स्पाइडरमैन ऊपर से आता है, कुछ करता है और चला जाता है। ठीक, तो ये कैसी हो रही है, कोलिजन कैसा था सर, हेड टू हेड। कैसा कोलिजन है सर, हेड टू हेड। मतलब ओवरलैपिंग कैसी है सर, हेड टू हेड। ठीक, ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में होता है आपका हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या होती है सर, एंड टू एंड ओवरलैपिंग।
ठीक। बात करें पाई बॉन्ड्स की, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है? देखो भाई, जो जनरली लोग होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं? भाई अब हर बंदा स्पाइडरमैन थोड़ा ना है जो ऊपर से आएगा, ठीक है? तो बॉन्ड कैसा होगा? सर लेटरल। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर बॉन्ड जो है वो कैसा है? सर लेटरल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड होगा? सर लेटरल बॉन्ड। मतलब साइड वाइज। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? सर साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक। बस बस, ज्यादा फील नहीं। ठीक। बाकी जो बातें हैं हम लोग आगे करते हैं। कम से कम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को थोड़ा गौर से और देख लेते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग और भी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं अब क्या हो रहा है। हम लोग सबसे पहले जो दो टाइप की ओवरलैपिंग हम लोगों ने पढ़ी अभी, एक होती है सिग्मा और दूसरी होती है पाई। दूसरी क्या होती है? सर पाई। ठीक। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या जिसे आप क्या कहते हो? सर सिग्मा। सिग्मा। ठीक। क्या हो रहा है सर? दो ऑर्बिटल्स जब जब ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या बनता है? सर सिग्मा। लेकिन ओवरलैपिंग कैसी है? सर एंड टू एंड। कैसी ओवरलैपिंग है? सर एंड टू एंड। ठीक। पक्का। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ठीक। अब देखो भाई, ये मेरा एक, चलो उधर देख लेते हैं, डायग्राम बना तो हुआ है। ये रहा मेरा एक पी ऑर्बिटल, पी एक्स मान लो उसको, और ये रहा मेरा एक और पी एक्स। ठीक। ठीक। ये क्या है? न्यूक्लियस। जब दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, दोनों जब ओवरलैप कर रहे हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तब कौन सा बॉन्ड है? सर सिग्मा। कौन सा बॉन्ड है? सर सिग्मा। ठीक। और कैसा हो जाएगा फिर ये? डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे इंक्रीज हो गई? सर ओवरलैप्ड एरिया में, जो कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक। अब बात करते हैं एक छोटी सी और, कभी भी दो एलिमेंट्स के बीच में पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है? सर सिग्मा। आगे हम लोग और अच्छे से भी बात करेंगे इसकी, लेकिन सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड्स हैं, पहला बॉन्ड कैसा होगा? हमेशा सिग्मा। दूसरा कैसा होगा? पाई। ठीक। पक्का? यस सर। तो ऑक्सी कोई भी तुम्हारा एलिमेंट है, पहला जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कैसा होता है? सिग्मा। याद रखने का तरीका भी सुन लो। दुनिया में सबसे पहले कौन आता है? मा। केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन आ रहा है? सिग्मा। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड्स की। सर कौन कौन? देखो, सबसे पहले बात करते हैं H2 की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं H2 की। ठीक। ये हमारा s ऑर्बिट, ये रहा हमारा दूसरा s ऑर्बिट। तुम लोग जानते हो उसका शेप कैसा होता है? सर स्फेरिकल। s का शेप कैसा होता है? सर स्फेरिकल। ठीक। तो सर जब दो स्फेयर्स आपस में मिलेंगे, जब दो स्फेयर्स आपस में मिलेंगे तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे? ठीक। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों देखो इसी एक्सिस के अलोंग रिएक्ट किए हैं, इसी एक्सिस के अलोंग रिएक्ट किए हैं, मतलब अटैच हुए हैं। तो देखो बॉन्ड भी कहां बन रहा है? अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, एक चीज और सुनो। अब बात करते हैं एचएफ की पहले, उसके बाद सुनाते हैं। ठीक। ये क्या है? सर एस। पी कैसा बॉन्ड है? सर डायरेक्शनल। या पी ऑर्बिट कैसा है? सॉरी, कैसा होता है? सर डायरेक्शनल। शेप कैसी है इसकी? डंबल शेप्ड। कैसा है? सर डंबल शेप्ड। कभी जिंदगी में जिम में घुसे होगे
तो कैसा स्ट्रक्चर उठाते हैं, देखा होगा ना, मूवीज में भी देखते हैं, एक हीरो खड़ा हुआ है, डंबल उठा के, जो भी एक्सरसाइज होती है, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, किए पड़ा है, ठीक। तो क्या हो रहा है सर, एस और पी ऑर्बिट एक ही एक्सिस के अलोंग रिएक्ट कर रही हैं, या मतलब ओवरलैप कर रही हैं। इससे आप क्या कहोगे, एस पी एक्सियल ओवरलैप। ये हमें किस में मिलता है, देख लेते हैं भाई। हाइड्रोजन में 1s1 एग्जाम्पल है ये, एच एफ, ठीक। पी किस में मिल सकता है सर, फ्लोरीन में भी मिल सकता है, क्लोरीन में भी मिल सकता है, ब्रोमीन में भी मिल सकता है, ठीक। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहां पे आपको बी मिलेगा। H2O की बात कर लीजिए, ठीक। लेकिन वहां पे तुम लोग जानते हो कि ओवरलैपिंग दोनों तरफ होगी, है ना। अब आगे बात कर लेंगे उसके बारे में भी, या पीछे बात कर चुके हैं शायद हम ना, पीछे बात कर चुके हैं, आओ वही देख लेते हैं ना। ये देखो, एच में दोनों तरफ ओवरलैपिंग हो रही है, यस सर। ये कौन है सर, एस। और ये कौन है सर, एस। ऑक्सीजन का पी ऑर्बिट क्या कर रहा है सर, एस से ओवरलैप, क्या फॉर्मेशन किया सर, सिग्मा। क्या बना सर, सिग्मा, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग F2 की। किसकी बात करने जा रहे हैं, F2 की। मान लेते हैं कि ये हमारा px हो गया। F का कैसे स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1 1 1 और 1, मतलब कितना वैकेंट ऑर्बिटल बचा, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1। वो किससे रिएक्ट करेगा, दूसरे फ्लोरीन के 1 से, ठीक। ठीक, तो ये क्या हो गया, पीपी एक्सियल ओवरलैप। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कुछ, क्या सर, कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड कौन सा होता है सर, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड है सर, सिग्मा, ठीक। यहां पे भी अब एक चीज याद रखना, जब भी हमारे दो एस, एम्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी हमारे दो, कहां गया, हाँ, देखो जब भी हमारे दो एस ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा क्या बनता है सर, सिग्मा बॉन्ड। हमेशा क्या बनता है सर, सिग्मा बॉन्ड। कहां पूछा गया है भाई, एम्स में। एम्स में असर्शन और रीजन करके दिया था, एम्स ने असर्शन और रीजन करके दिया था। असर्शन था तुम्हारा प्यारा सा, व्हेन एस ऑर्बिटल्स overlap with each other, then sigma bond is always formed. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, ऑलवेज, ठीक। अब बात करें रीजन की, तो क्या हो जाएगा इसका रीजन, क्यों, क्योंकि ये क्योंकि ये क्योंकि एस ब्लॉक्स या एस ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, एस ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। अब भाई याद रखना, मैंने क्या कहा है, एस ऑर्बिट तुम्हारी नॉन डायरेक्शनल है, मैं कोवलेंट बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल नहीं कह रहा हूं। भाई ये हमेशा बच्चे मुझसे क्लास के बाद पूछते हैं कि सर आपने तो कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, अब आप कह रहे हो कि कोवलेंट बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। कोई चमत्कार नहीं है, तुमने सुना गलत। बहुत बार ऐसा ही होता है भाई लाइफ में, बोलते कुछ है, लोग सुन कुछ लेते हैं, समझ कुछ लेते हैं, ठीक है। तो गलत फहमियों से बच के रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें, ज्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास, ठीक। अब बात करते हैं एस और पी की, एस और पी की। तो एस कैसा है सर, स्फेरिकल इन शेप, ठीक। और तुम्हारा पी कैसा है सर, डम्बल इन शेप। क्या होगा, जब भी एस और पी आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, लेकिन अलोंग द एक्सिस, याद रखने वाला पॉइंट क्या है, अलोंग द एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स पी एक्स से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एक्सिस कैसा है, एक्स ही एक्सिस होना चाहिए फिर,
तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर सिग्मा। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में भी, एक टेबल से आपको ये भी समझाएंगे हम। ठीक। अब बात करते हैं जब P, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स वेन रिएक्ट विद पी एक्स, तो क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। जब दो भाई आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक। जब दो भाई आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक। अब बात करते हैं कोलेट्रल बॉन्ड, या जिसे आप साइड वाइज बॉन्ड भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? साइड वाइज बॉन्ड। क्या कह रहे थे इसको? साइड वाइज बॉन्ड। नाउ जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड क्यों याद कर रहे हो भाई? मत याद रखो, कोवलेंट बॉन्ड याद रखो। उस समय एग्जाम जब तक पास है तब तक कोवलेंट बॉन्ड याद रखो। एग्जाम जिस दिन हो जाए, अभी तक तो डेट 13 सितंबर ही है, अगर नोटिफिकेशन आएगा भी तो 15 अगस्त के बाद ही आएगा। तो आधे बच्चे जो इस समय मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, भाई मुझे सही में खुद को नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता, है ना? सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताता। ठीक है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है। और मैं तुमसे यही कहूंगा कि जब तक कोई सी बात पे, कब तक कोई सी न्यूज में ना पढ़ लो, तब तक किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है, कमेंट सेक्शन या जो चैट चल रही होती है, बहुत बार मैं पढ़ता भी हूँ उसको, तो हमेशा ही ऐसे पढ़ता हूँ। तो उसमें मुझे बहुत बार दिखा है कि सर एग्जाम होगा कि नहीं, आपस में तुम लोग लड़ने लगते हो। ठीक है, पता नहीं क्या क्या, वो सब तो बात की बातें हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज हटा दो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तुम अपनी मेहनत करते चलो, जो होगा देखा जाएगा, है ना? अभी बस यही सोचो कि ये जो 40 दिन है तुम्हारे लिए यही सब कुछ है बस। और आनंद सर ने इतना अच्छा तरीका बताया तुम लोगों को कि अब तो तुम लोगों को और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी कल मेरी एक लाइव क्लास है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज आए उसमें। पहली बार हम लोग लाइव मिलने जा रहे हैं एक दूसरे से, तो लेट्स मीट अप, बातें करते हैं कुछ प्यारी प्यारी। सर लेकिन उसमें बात ऐसी क्या इंपॉर्टेंट है जो आप आओ? भाई उसमें अभी तक हम लोगों ने पी ब्लॉक्स को अलग अलग एलिमेंट करके पढ़ा, है ना? अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन की रिएक्शन पढ़ी, फास्फोरस की रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ी, सल्फर की रिएक्शन पढ़ी। लेकिन अब हम सबको कंबाइन करके एक ही क्लास में सब कुछ एक बार में रिवाइज करेंगे। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, ये रटने वाले टॉपिक बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आया कि सर एक एलि मतलब एक एक एलिमेंट करके तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन एक बार सब कुछ कंपाइल कर दीजिए एक ही जगह पर। ठीक है, तो कल है हमारी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास, स्पेशल क्लास है। मैंने लिंक केमिस्ट्री 101 चैनल पे डिस्कस कर दिया है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना अगर ना हो तो, वहां पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। और या तो क्लास की मतलब जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब पे, उसके नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी हमारे लिंक को फॉलो कर सकते हो, और उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक, तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पी ब्लॉक की रिएक्शंस। ठीक, पूरा रिवीजन है पूरा, तो सब लोग आना। ठीक है, पहली बार मुझसे मिलोगे लाइवली। ठीक है, तो एक बार हम लोग अच्छे से मिल भी लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कल सब लोग आना, बात करते हैं कुछ प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मिलके। ठीक, अब बात करते हैं कोलेटरल बॉन्ड्स की। क्या होता है सर? पाई बॉन्ड कहते हो आप इसे, क्या कहते हो सर? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, जब भी तुम्हारे दो एलिमेंट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, स्पाइडरमैन कैसे आ रहा था सर? ऊपर से। लेकिन हम कैसे हैं भाई? नॉर्मल इंसान है ना, जब नॉर्मल इंसान किस करते हैं तब साइड वाइज ही आएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा? बस बस बस, ज्यादा मत सोचना बस। ठीक, वहीं पे रुक जाओ। ठीक, तो यहाँ पे कैसा हो रहा है सर? साइड वाइज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पी एक्स और ये क्या है? पी एक्स। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्डिंग।
क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो लोग जो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी फॉलो कर लें, जिससे कि आपको तुरंत एक अपडेट मिल जाएगा कि सर आ चुके हैं, कृपया करके आप भी आ जाओ। कल ही वो क्लास है, 3 बजे मैंने उसका टाइम रखा है। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखते हैं पहले क्या हो रहा है ऑक्सीजन में। ठीक है, क्या हो रहा है सर, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, दिख रहा है ना ये न्यूक्लियस, लो और लो। ठीक, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो भाई, दो ही टाइप के वैकेंट ऑर्बिटल की अगर बात करें ऑक्सीजन की तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4, 1 1 1, ये क्या हो गया 2। ठीक, तो अब देखो भाई क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो ही तो नॉन ओवरलैप्ड या सिंगल जो बचे वो दो ही इलेक्ट्रॉन है। यस सर, क्या करें, इनकी ओवरलैपिंग आपस में करा दी जाए। ठीक है, एक को मान लेते हैं पी एक्स है और एक को मान लेते हैं पी वाई है। ठीक, ऐसे ही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम होगा, तो यहाँ पे भी एक पी एक्स मान लेते हैं और एक पी वाई। क्या होगा, देखो भाई, सबसे पहले दो लोग आ रहे हैं पास पास, दो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं पास पास। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले जो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये कैसी एक्सिस है सर, एक्स एक्सिस। ठीक, जब पास पास आए तो एक्स एक्स पहले टकराए। ठीक, जब पास पास आए तो एक्स एक्स पहले टकराए और पहले क्या बना सर, सिग्मा बॉन्ड। पहले क्या बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड। आपने पहले भी बताया कि जब भी पहले कोई बॉन्ड बनता है तो उसे क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है सर, ये बचा, ये और एक ये बचा, एक ही है ना, तो ये क्या बना ले रहे हैं सर, पाई बॉन्डिंग। क्या कर ले रहे हैं, पाई बॉन्डिंग। ठीक, ठीक है, आओ यहां से समझते हैं एक बार फिर से। दोनों पाई पाई आए, आपस में बॉन्डिंग कर ली इन्होंने। ठीक, ये कैसा हो रहा है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर होगी सर, एक तो इस वाले स्पेस में होगी और एक इस वाले स्पेस में होगी, तो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस कहां बन रही है सर, ऊपर। ठीक, ओके, अब बात करते हैं हम लोग कुछ और प्यारी प्यारी, क्या, तो सुनो भाई, अब बात करते हैं एक टेबल की। ठीक है, ये चीज अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाई, लेकिन एक बार फिर से समझना बहुत जरूरी है, एक बार फिर से समझना बहुत जरूरी है। कभी भी, अभी मैंने तुम लोगों को बताया, एम्स में क्वेश्चन पूछा था, व्हेन एस एंड एस, मतलब एस ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, किसी भी एक्सिस पे हो, कौन सा बॉन्ड बनता है हमेशा सर, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, ऑलवेज। ठीक, अब देखो भाई क्या होगा, व्हेन एस रिएक्ट्स विथ पी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि पी कैसा है हमारा सर, डायरेक्शनल। कैसा है पी, डायरेक्शनल। देखो यहाँ पे एस और पी क्या है सर, एस हमारा ये रहा, पी कैसा है, डायरेक्शनल। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जिस रास्ते पे, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी अप्रोच देखो, ये क्या है, इसको मान लो पी, ये क्या हो गया एस, ये क्या हो गया एस। ठीक, ये क्या है एस, चलो उसको एक पॉइंटर टाइप मान लो। एस कैसा है, स्फेरिकल। ठीक, ये कैसा है पी, डम्बल शेप्ड। ठीक, अब देखो ये कौन सा है सर, पी वाई है। यस भाई, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट है। जब ये दोनों आपस में आ रहे हैं तो क्या होगा, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, क्या कोई बॉन्ड बनेगा, नो सर, सिर्फ आपस में टकरार हो रही है,
सिर्फ आपस में टकरा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, देखिए बज रहा है। ठीक। अब अगर ये ऐसा आ जाए तब क्या होगा सर, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? हाँ भाई हो रहा है। ठीक। समझ में आया? मतलब अलोंग द एक्सिस आएगा तो क्या होगा? ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखो भाई, व्हेन एस रिएक्ट्स विद पी वाई तब क्या हो रहा है सर, वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है। हाँ भाई, क्या बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड। पी जेड है, किस एक्सिस से आ रहा है, जेड एक्सिस से ही आ रहा है सर, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। व्हेन एस रिएक्ट्स विद पी एक्स तब क्या हो रहा है सर यहाँ पे? अब देखो एक्सिस बदल गई तो क्या कोई बॉन्ड बनेगा? नो सर। एक सेम टू सेम, नो सर। यहाँ पे भी नो सर। ठीक। पी वाई व्हेन रिएक्ट्स विद वाई एक्सिस तब सिग्मा बॉन्ड। भाई भाई रिएक्ट कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड। भाई देखो अब, भाई भाई आपस में रिएक्ट अगर उसी एक्सिस के अलोंग कर रहे थे, ठीक है, भाई भाई अगर आपस में रिएक्शन एक ही एक्सिस पे कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड, ऐसे आ जाए तो पाई बॉन्ड। ठीक। ठीक है, तो पी एक्स और पी एक्स जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, जब भी वाई और जेड एक्सिस पे रिएक्ट कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड। ठीक। ऐसे ही पी जेड और पी जेड जो है हमारा पाई बॉन्ड। पी वाई और पी वाई क्या होगा हमारा, एक्स और जेड एक्सिस। ठीक। क्या बन रहा है सर, पाई बॉन्ड। कोई डाउट है यहां तक? भाई जो हमारी कल क्लास है वो 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो किसी को पानी प्यास लगे, ऐसे गला अगर बैठ जाए तो पानी खाना सब लेके बैठना। ठीक है, 1 मिनट भी हिलना नहीं है इधर से उधर। भाई इंसान को प्यास लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को फर्क कर पड़ रहे हैं? किस पे फर्क पड़ रहा है सर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। याद करो, अब दूसरा पोस्टुलेट क्या था सर, हमें लेविस ने बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो भाई, जैसे जैसे तुम्हारे शेल इंक्रीज होंगे, ठीक, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्यों सर? आओ एक एग्जांपल लेते हैं ना। ये क्या है सर, 1s और 1s। अब भाई साइज बढ़ गई, क्या ओवरलैपिंग कम हो जाएगी? ठीक, पहले ज्यादा एरिया ओवरलैप हो रहा था, लेकिन अब ओवरलैपिंग क्या हो गई सर, कम। ओवरलैपिंग क्या हो गई सर, कम। तो क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहले याद रखना है, जो तुम्हें सबसे पहले जो कंपेयर में काम आएगा, क्या करोगे, नंबर ऑफ शेल। दूसरा, नेचर ऑफ ऑर्बिट, कि ऑर्बिट का नेचर कैसा है। ठीक। अगर एस और एस है तो क्या हो रहा है, एस और पी है तब क्या हो रहा है, और पी और पी है तब क्या हो रहा है।
एस और एस है तब क्या हो रहा है, एसपी है तब क्या हो रहा है, पीपी है तो क्या हो रहा है? सॉरी, पीपी कैसा है सर, डायरेक्शनल। पीपी कैसा है सर, डायरेक्शनल। एसपी कैसा है सर, क्या डायरेक्शन की प्रॉपर्टी कम हो रही है? तो क्या नेचर ऑफ ऑर्बिट या ओवरलैपिंग ऑर्बिट भी कम होगा? एकदम ठीक। अब भाई चलो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, बात करते हैं। लेकिन याद क्या रखोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कभी भी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले शेल को डिस्कस करो, दूसरा दूसरा फिर ऑर्बिट को। ये रही हमारी प्रायोरिटी। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, करो। पहले के लिए टाइम स्टार्ट नाउ, करो। पहला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? टाइम ओवर। बताओ भाई कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक। अब देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले शेल को कंपेयर कीजिए, ठीक है। 2 छोटा होता है या 3? सर 2। ठीक। तो आंसर कौन होगा सर, या तो 2s होगा, या तो 2s होगा, या तो 2s 2p होगा। क्यों? क्योंकि सर एस पी डायरेक्शनल है और एस एस नॉन डायरेक्शनल। 10 सेकंड अब और। विच बॉन्ड इज वीकेस्ट? सबसे पहले क्या कंपेयर करो, शेल। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक, ये हर जगह नहीं लगता है, ये सिर्फ उन्हीं जगह पर लगता है जहां पर लोन पेयर आ जाए। कौन आ जाए? लोन पेयर। ठीक। जब भी तुम्हारा लोन पेयर आ जाएगा तब क्या लगाओगे? ठीक। अब देखो भाई, लोन पेयर आया, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन बढ़ा, यस सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, यस सर। क्यों? देखो भाई, ये फ्लोरीन है। ये क्या है हमारा, फ्लोरीन। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत खराब है और थोड़ा, ठीक है। देखो ये क्या है, फ्लोरीन, और ये भी फ्लोरीन। देख रहे हो यार, तुमसे कितना प्यार है, तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, सारे टीचर्स, ठीक है, चेक, जिनकी भी तबीयत खराब होती है लेकिन फिर भी कभी भी तुम्हारी क्लास मिस नहीं होने देते। तुम्हारे लिए हम हमेशा खड़े हैं, ठीक है। बस तुम लोग थोड़ा सा अपना थॉट्स बढ़ाओ, मतलब नजरिया बढ़ाओ, ठीक है। कोई भी अगर, चलो वो सब बातें रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अपनी नजरिया बढ़ाओ, अपनी मेहनत करो ना तुम, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें हर एक एक चीज क्लास में समझा दूं। सोचो ट्रिक्स तक मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि कैसे याद करना है। तो कल ट्रिक समझने के लिए जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आई हो उनको भी दोबारा समझाया जाएगा, और जिनको आ गई है वो रिवीजन के लिए जरूर आए अन अकेडमी। अभी डाउनलोड कर लो, नाम लिंक में भेज दे रहा हूँ, फॉलो कर लो वहां पे। तुम्हें 3 बजे एग्जैक्ट एक नोटिफिकेशन मिल जाता है क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो आप लेक्चर में आए और अच्छे से समझ के अपना काम बढ़िया करके तब जाएं, ठीक। बाकी हम लोग लाइव होंगे तो आपस में बातें भी करेंगे बहुत सारी, और ये मैं तुम्हें बातें बताऊंगा कैसे पढ़ो थोड़ा सा, और केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करो, कैसे मैंने अपने टाइम पे किया था एनसीईआरटी जैसी हैवी बुक, तो मैं तुम सबको भी सिखाऊंगा।
थोड़ा सा हेल्प आइडिया दूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी तुम लोग सब खुद होशियार हो। तो बात करते हैं अब आगे। फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्या दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा? सर जरूर होगा। जब इन दोनों फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो क्या होगा? सर दोनों दूर दूर जा रहे हैं। हाँ भाई जा रहे हैं। जब दोनों दूर दूर जाएंगे तो क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी? क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी? एकदम सर। अब जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? भाई जब दूरियां बढ़ जाती हैं, कहा मतलब तुम लोग देखे होगे वैसे, जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कार्बन है C2N2O2 और F2 में, अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? किस किस के में कर रहे हैं सर? C2N2O2F2। सबसे पहले क्या देखेंगे सर? शेल टू, टू पी, टू पी, टू पी, टू पी, टू पी, तो टू पी। फ्लोरीन में भी टू पी, टू पी। लेकिन सर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? ठीक। ये किसकी वैल्यू है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी तक हम लोग किसकी कंपेयर कर रहे हैं? आधे बच्चे तो ये सोच रहे हैं सर बॉन्ड स्ट्रेंथ, सर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आप समझा रहे हो साफ दिख रहा है। कार्बन कार्बन में दो बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड है, ऑक्सीजन में दो बॉन्ड है, फ्लोरीन में एक बॉन्ड है। तो एक काम करते हैं ना, तो कार्बन को तो ऐसे तो नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा देना चाहिए था। भाई यहाँ पे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं सर? सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। क्या कंपेयर कर रहे हैं सर? सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा सर? C2, फिर N2, फिर O2, फिर एट द एंड F2। अब भाई करोगे क्वेश्चन? हुआ सर? अभी तो बताया। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले क्या देखोगे सर? शेल। सबसे पहले क्या देखे सर? शेल। 2s, सॉरी 2p, 2b, pp, 2b, 2b, 2p, 2p। अच्छा अब देखो भाई, क्या सबके वैलेंस शेल के बाद हम लोगों ने क्या देखा था सर? उसके बाद क्या नेचर ऑफ ऑर्बिट भी सेम है? हाँ भाई एकदम सेम है। तो क्या देखें सर अब देखो लोन पेयर, है ना, क्योंकि आंसर हमें ना शेल से मिल पाया, ना ही हमें ऑर्बिट से मिल पाया। तो अब आंसर कहां से ढूंढाएं? आंसर कहां से आएगा सर? अब आंसर तो लाना पड़ेगा। आंसर कहां से लाएंगे सर? लोन पेयर से। कोई डाउट? नो सर। बात कर लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। भाई देखो, केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यही चीज तुम्हें पी ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस में पढ़ाता,
तो क्या करते सर, याद करते, रटते इसको, यस और नो? यस सर। इसीलिए मैंने पी ब्लॉक की केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट की है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन अब उसके बाद जब मैं तुम्हें रिवाइज कराऊं तो फटाफट से हो जाए। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज है, सॉरी, पी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, आओ देख लें। सबसे पहले क्या देखें सर, शेल 1s 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p। यस और नो? यस सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी, कहां बढ़ेगी कहां घटेगी? सर ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? HI। इन तीनों में से सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? HI। अब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे सीधे, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HI इज मोस्ट इन द ग्रुप, समझ जाओगे क्यों? ठीक है, अब भाई देखो, ये वाला थर्ड क्वेश्चन करो, फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे भी। करो करो, आंसर सबका चाहिए मुझे, ये नहीं होना चाहिए कि आधे बच्चे आंसर ना निकालें कि ये क्या हो रहा है, ये वो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया। सर क्या हो रहा है देखो ना सर, सिंपल सी बात है सर, क्यों परेशान हो रहे हो सर? भाई बताओ यार, 1s 2p 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 pp, ठीक है, 2p 2p। अब सबसे पहली बात सर देख लो, 1s 1, सबसे पहले किसको देख लो? शेल को। ठीक, उसके बाद क्या करें सर? ऑर्बिट देखो, ऑर्बिट सबके सेम है, क्या करें? लोन पेयर देख लो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था। क्यों? क्योंकि इंटर या लोन पेयर रिपल्शन बढ़ गया, तो उस वजह से क्या हो गया सर? इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं F2Cl2Br2I2, करो भाई इसको भी, इसमें तुम्हें कुछ सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ सरप्राइज बातें करेंगे, तो देखो पहले इसको भी। बताओ भाई, हो गया? 2p 3p 4p 4p 5p 5p। ठीक, कोई डाउट? नो सर, दिख रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, क्या किया हमने? 2p कर दिया, 3p कर दिया, 4p कर दिया, और 5p कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए भाई? बताओ अपना अपना आंसर, सॉरी, तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या आंसर लेकिन होता है? Cl2 फिर F2, Cl2Br2 फिर F2 होता है, सॉरी, Cl2Br2 फिर F2 और एट द एंड I2। भाई ये यहाँ का याद रखना पड़ेगा, क्या है ये? रेक्टाफिकेशन। भाई काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक, ये क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, सब क्या है? क्लोरीन पहले, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आइडो। ठीक, ऐसा क्यों है फ्लोरीन के साथ? भाई ये एम्स में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या इंटर लोन पेयर
लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, कोई डाउट आया यहां तक? पक्का? ठीक है ना? चलो, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड। एक बात और सुन लो यहाँ पे मेरी, दिमाग में बहुत लोगों के आता है कब सर वीबीटी लगाएं, कब सर एमओटी लगाएं, कुछ समझ नहीं आता हमें। ठीक है, सुनो, जब तुमसे सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करने को कहें तो क्या लगाओगे? वीबीटी। जब पाई और पाई में कंपेयर करोगे तो क्या क्या लगाओगे? वीबीटी। लेकिन जब पाई और सिग्मा को कंपेयर करोगे तब क्या लगाओगे? एमओटी। ठीक है, ये जो बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। ठीक है, पक्का समझ गए? यस सर। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अब स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। देखो, करना क्या है सर, कुछ खास बातें नहीं है। अब पाई बॉन्ड में एक नया बॉन्ड आ जाता है डी पाई। ठीक है, पाई में एक नया सबशेल आ जाता है जिसे आप डी कहते हो। ठीक है, डी जो तुम्हारे मेनली होते हैं पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, पी के साथ जब भी डी कनेक्ट होता है तो क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। ठीक, मैक्सिममली हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि डी जो है, डी जेड स्क्वायर, एक की पॉइंट है भाई, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, सुन लो। डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या फॉर्म करता है सर? ये क्या करता है? ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, ये चीजें तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में और अच्छे से रजत सर बताएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, 2p पाई 3p पाई और 2p पाई और 3d पाई में क्या करोगे? ठीक, और देखें देखो भाई, क्या हो रहा है, पी को जब इतने पास आ रहे हैं तब जाके क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। यस और नो? यस सर। लेकिन डी में जैसे कि तुम लोग जानते हो ये डबल डंबल होता है। ठीक, तो ये कैसा शेप है इसका? ठीक, इस टाइप का शेप है, डबल डंबल, या कह सकते हो बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। क्यों नहीं सर, कह दीजिए, आपने कह दिया हमने मान लिया। ठीक, तो भाई यहाँ पे क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। किसके बीच में? पी और डी के बीच में। ठीक, अब सबसे पहली बात, कब ऐसा कॉन्सेप्ट लगाओगे वो सुनो पहले। जब पी और डी को कब कंपेयर करोगे तब सुन लो। अब तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि दूर रहने के बावजूद डी दूर रहने के बावजूद इससे अच्छे से बॉन्डिंग कर ले रहा है। ठीक, और पी को ज्यादा पास आना पड़ रहा है फिर भी इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है सर, 2p पाई 3p पाई जब आपस में इनकी स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड की चेक करते हैं तो किसकी ज्यादा निकलती है? सर 2 पाई और 3d पाई की ज्यादा होती है। ठीक, ठीक, पक्का? ठीक है सर। अच्छा, लेकिन ये कंपेयर कब करोगे? सर कंपेयर तब करेंगे जब शेल नंबर क्या हो? सेम। जब तुम्हें शेल नंबर सेम मिल जाए, ठीक, उसके बाद जाके तुम्हें दिक्कत आए। भाई देखो, जैसे क्या होता था, क्वेश्चन करते थे सबसे पहले शेल को कंपेयर करते थे, फिर कहा मूव करते थे सर? ऑर्बिट पे। शेल अगर सेम निकल जाए तभी तो ऑर्बिट पे मूव करोगे। तो ऑर्बिट में अगर तुम्हें क्या मिल रहा है सर? पी पाई में कन्वर्ट, मतलब है 2p पाई और 3p पाई में, और एक तरफ है 2p पाई कंबाइंस विद 3d पाई, तो क्या करोगे तब? ठीक है, तब भाई किसको आंसर लेना है? 2p पाई और 3d पाई में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा समझा क्या हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक, ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है। और एक क्वेश्चन करें अब,
इसका ऑर्डर देखते हैं। 2p पाई में कन्वर्जन देखना है। 2p पाई 3d पाई में, 2p पाई 3p पाई, 3p पाई और 3p पाई। बताओ भाई इसमें क्या आंसर होगा। देखो अभी समझाया है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बस इतना बता दो। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है, शेल कंपेयर कर लो। ठीक है, शेल कंपेयर सबसे ज्यादा छोटी का सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस 2p पाई का सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में 3p पाई, ये बीच वाले हैं दोनों, 2p पाई 3d पाई, 2p पाई और 3p पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों में। ठीक, याद रखना हमेशा 2p पाई और 3p पाई में जब देखोगे तो 2p पाई 3d पाई का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, चलो बाद में बात कर लेते हैं उसकी भी। अब भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, करो उसको। CO2 का शेप SiO2 में पाई बॉन्ड का एक्सटेंड देखना है तुम्हें। पाई बॉन्ड का क्या देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो भाई, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2p 2p पाई SiO2 में, 3p पाई 2p पाई। ठीक, अब बताओ इन दोनों में से कौन अच्छा होगा। सर 2p पाई। शेल को आपने कंपेयर किया और आंसर आ गया। इसी वजह से SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। कैसा होता है सर, भाई बता चुका हूं, पॉली एटॉमिक होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर SiO2 बनाता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है ये। अब N2 और P2 में कंपेयर कर लो। पाई बॉन्ड का कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ये बात याद रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन में तुम्हें साफ बोलेगा पाई बॉन्ड का कंपेयर है। क्या आंसर आ रहा है, कैसे। सर 2p पाई 2p पाई, यहाँ पे 3p पाई 3p पाई, कौन ज्यादा स्टेबल। ठीक, इसी चक्कर में ये p जो है ये भी कैटिनेशन शो करता है और क्या बनाता है, फास्फोरस की रिएक्शन हम लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको VBT अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे लाइक उसकी तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड्स या बाकी एग्जाम्स भी, अच्छे एग्जाम्स भी देते हैं, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पसंद आया हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, यूज करें मेरा कोड शुभ1 और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाएं। और भाई बाकी कुछ याद रहे ना रहे, कल की बात जरूर याद रखना, तुम सबको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आना है। हम लोग लाइव क्लास लेने जा रहे हैं, तो सब लोग आना, सब लोग आना। पी ब्लॉक को हम लोग रिवाइज करेंगे। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप सबको पसंद आएगी। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, मिलते हैं कल, मचाते हैं धूम, बाय।